वेलकम स्टूडेंट, दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 11 फॉर बीएससी थर्ड ईयर। अब तक हमने 10 लेक्चर कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एप्लीकेशन शुरू करवाई थी, किसी एप्लीकेशन थर्मोडायनेमिकल फंक्शन की। तो आज का जो लेक्चर 11 होने वाला है, टोटल हमारे पास 6 इसकी एप्लीकेशन है। 2 हमने पहले कर चुके थे, 2 आज हम करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद 2 और बचती हैं इसकी। लेक्चर 11 बीएससी थर्ड सेम और पेपर फर्स्ट चला हुआ। ठीक है, तो आते ही सीधे टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है, वैसे तो एप्लीकेशन थर्ड है, एप्लीकेशन थर्ड है थर्मोडायनेमिकल फंक्शन की, लेकिन इसका दूसरा नाम क्या आ सकता है कि वेरिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी विद टेम्परेचर। क्या हो सकता है भाई इसका दूसरा नाम कि वेरिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी विद वॉल्यूम। करो भाई, टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, विद वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये हमारा आज का टॉपिक। जो हमने पहले की है भाई उनसे रिलेटेड होगा, ये बात ध्यान रखना। उनमें जो हमने यूज की थी वही इक्वेशन लगभग हम यहाँ पे दोबारा यूज करने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, तो यदि मैं उसमें जो हमने पीछे वाले में ही जस्ट यूज की थी, क्या कि अकॉर्डिंग टू सेकंड मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन। हालांकि मैं चाहता तो डायरेक्ट भी यूज कर सकता था, लेकिन फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि वही इक्वेशन हम दोबारा यूज कर ले। कौन सी थी? कर ली एक्स बाई वी कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कर ली पी बाई कर ली टी कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। ठीक है भाई, यही इक्वेशन हमने इससे पहले वाले में भी यूज की थी। जो इससे पहले वाला टॉपिक था हमारा, उसके अंदर भी हमने इसी का यूज किया था, अब भी वही है। ठीक, इसको अलग ये यूज नहीं करनी, इसको हमें चेंज करना है पहले। क्या? अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करली एस इज इक्वल टू करली क्यू बाई टी। ये पढ़ा था हमने, इसमें वैल्यू पुट करवा सकते हैं। क्या आ जाएगा? ये हम यदि फर्स्ट मान के चल रहे हैं, ये सेकंड, यूजिंग इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, करली क्यू बाई करली वी 1 बाई टी बार इज इक्वल टू अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये इक्वेशन लेके चलनी है हमें मेन। ये हमारे पास कौन सी आ गई? थर्ड। वैसे मैं डायरेक्ट ये यूज करनी थी, लेकिन अब मेरे को पता था कि ध्यान नहीं होगा, कॉमन सेंस, तो मैंने पहले आपको बता दिया कि यहाँ से हमने यूज किया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उससे भाई क्या वैल्यू थी हमारे पास? जनरली तो ये था Q इज इक्वल टू यू प्लस पी डी वी। ठीक है, डी मैंने नहीं लिखा अभी, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई?
यदि मैं सारे का पार्शियल डिफरेंशिएशन ले लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैल्यू लिख सकते हैं हम। कर्ली क्यू इज इक्वल टू डी की जगह कर्ली यूज कर लिया हमने। पुट इन इक्वेशन, इन इक्वेशन थर्ड, कर्ली यू प्लस पी कर्ली वी अपॉन कर्ली वी इज इक्वल टू टी या इसको अलग अलग अपॉन में लिख लो भाई, यू वी प्लस ये आ गया, या फिर टी प्लस पी, ये आ गया। इसको भी चेंज करेंगे तो इज इक्वल टू टी माइनस पी, ये इक्वेशन नंबर 4 आ गया हमारे पास। ठीक है, बिल्कुल आसान है, ये तो पहले वाला ही है। ये इक्वेशन आई थी, इसमें फर्स्ट क्लास से हमने इसकी वैल्यू निकाली, वो पुट कर दी, फिर कर्ली वी को अलग अलग लिख दिया, पी हमारे पास खाली बचेगा, इसको हम इस साइड लेके आए, नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे पास जनरल रिजल्ट जो इसके लिए आया है। अब भाई आगे वाले कुछ टॉपिक में और में भी हम इसी तरीके से यूज करने वाले हैं, और इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हम आइडियल गैस के लिए यूज करेंगे और एक रियल गैस के लिए हम यूज करने वाले हैं। यदि मैं बात करूं पहले तो किसकी, परफेक्ट गैस या आइडियल गैस हम जिसको बोल सकते हैं, उसमें इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, जो इक्वेशन हमारे पास ये आई है 4, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, द वेरिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी विद कांस्टेंट विद वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, लिख लो, इधर बता देता हूं। इक्वेशन 4 is variation of internal energy with volume at constant temperature। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं किसके लिए, 4 फर्स्ट है हमारे पास परफेक्ट गैस मीन्स आइडियल गैस। कंसिडर 1 मोल या 1 मोल ऑफ परफेक्ट गैस। तो उसके लिए भाई पीवी इज इक्वल टू आर टी, क्योंकि एन की वैल्यू तो क्या होगी हमारे पास 1, P इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी। P की वैल्यू यदि हम निकालते हैं आर टी अपॉन वी आ गई, और यदि मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद रेस्पेक्ट टू T, तो T इज इक्वल टू आर बाई वी। फिर T का 1 हो गया, बाकी एज इट इज आ गया हमारे पास। तो एक तो यहाँ से देखो P की वैल्यू आई है, और एक कर्ली P बाई कर्ली T की वैल्यू आई, ये हमने दोनों को 5th मान लिया। पुट इन इक्वेशन 4, कर्ली U बाई कर्ली V इज इक्वल टू T इंटू, देखो इधर क्या है, कर्ली P बाई कर्ली T, इसकी वैल्यू क्या है R बाई V, माइनस P की वैल्यू पुट करो, P की वैल्यू क्या है आर टी माइनस वी, ये है, इसको मैं हटा भी सकता हूँ यहाँ से। तो ये दोनों वैल्यू क्या होगी, बराबर मीन चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन ए परफेक्ट गैस इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये वैल्यू भी वही है और ये वैल्यू भी हमारे पास वही है। वो किसके लिए था, परफेक्ट गैस के लिए। अब मैं बात करता हूँ किसके लिए, रियल गैस के लिए।
क्या आएगी भाई हमारे पास इक्वेशन? फॉर रियल गैस क्या आएगी भाई? P प्लस A अपॉन V और V माइनस B। सही है, चेंजमेंट होगा भाई इसमें चेंजमेंट आएगा क्या कि अपॉन में V स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है ये हमारे पास RT के इक्वल, सेम वही। ठीक है, यदि हम वैल्यू निकालें यहाँ पे भाई P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इज इक्वल टू RT अपॉन V माइनस B। आ गई भाई हमारे पास ये वैल्यू। और P की वैल्यू यदि मैं निकालूँ तो RT अपॉन V माइनस B प्लस माइनस A अपॉन V स्क्वायर, वही सेम डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू T बोथ साइड, कर्ल P अपॉन V इज इक्वल T। इसका तो हो जाएगा R अपॉन V माइनस B, इसका क्या हो जाएगा 0 हमारे पास। ठीक है, आगे वैल्यू दोनों की। अब जो इक्वेशन थी हमारे पास 4 उसमें दोबारा वैल्यू पुट कर दो P की भी, और ये हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन नंबर, दोनों को मैं क्या मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 6। पुट इन इक्वेशन इन इक्वेशन 4 क्या आएगा भाई? कर्ली U बाई कर्ली V इज इक्वल टू पहले तो T इंटू क्या आएगा ये वैल्यू, तो R अपॉन V माइनस B माइनस P की वैल्यू RT अपॉन V माइनस B प्लस हो जाएगी A अपॉन V स्क्वायर। तो भाई ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो गई हमारे पास, कर्ली U अपॉन कर्ली V T इज इक्वल टू A अपॉन V स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। लिख सकते हैं इसमें क्या, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कि ये जो वैल्यू आई हमारे पास है किसकी वैल्यू है भाई? चेंज हो रहा है हमारे पास, किस में चेंज है ये? एनर्जी में। किसके साथ हमने चेंज फाइंड आउट किया है? हमने चेंज फाइंड आउट किया है भाई यहाँ पे वॉल्यूम के साथ, जब हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो कांस्टेंट, उस जगह पे हमारे पास ये रिजल्ट आया है। ठीक है, और जो आपने देखा होगा यहाँ पे, तो इस तरीके से भी हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है दोनों की। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, मीन्स अगली एप्लीकेशन नंबर 4 पे आते हैं। ये अलग अलग भी पूछी जा सकती है भी, ध्यान रखना। ड्राइव स्टीफन्स लॉ, क्या है अगला हमारे पास? स्टीफन्स लॉ। ठीक है, चलो पहले इसके बारे में लिख लेते थोड़ा। लेट E बी द energy density
of heat radiation inside an enclosure kept at a constant temperature T. Let P be the pressure and V be the volume of heat radiation. ठीक है, कोई भी एक हमने भाई कंटेनर मान लें जिसके अंदर हमारे पास एक हीट रेडिएशन है, उसको हमने सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है। और इसके अंदर एक और बात कि जो E और P हमारे पास वो दोनों ही टेम्परेचर के फंक्शन है, लिख लेना ये भी, बोथ E एंड P आर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब इससे पहले वाला जो टॉपिक हमने अभी पढ़ा है उसके अंदर हमारे पास एक इक्वेशन आई थी जिसके अंदर हमने वैल्यू पुट कर करके देखी थी फॉर रियल, और उसके लिए वो क्या थी, द वेरिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी at constant temperature with volume is given by V is equal to T into curly P by curly T माइनस P। ये अभी हमने भाई इक्वेशन इससे पहले वाले में यूज़ की थी, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, पिछले वाले में हमने ड्राइव करके बता दी है कि किस तरीके से हम ये रिजल्ट फाइंड आउट करके आए, ठीक है। नाउ द इंटरनल एनर्जी is given by U is equal to EV। भाई एनर्जी डेंसिटी है, ठीक है, और ये इंटरनल एनर्जी हमारे पास, तो दोनों हमने इक्वल रखी है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, डेंसिटी हमारे पास नॉर्मली क्या होती है, ये एक एनर्जी है और ये एक एनर्जी मान के चल रही हीट रेडिएशन के लिए, और ये वॉल्यूम हमारे पास। अब एक तरीके से मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है हमारे पास, एनर्जी होती है, और वॉल्यूम को मतलब मास अपॉन वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम कर रखा है एक तरीके से, यहाँ हम बात करें। और ये क्या है, दोनों ही एनर्जी है, दोनों एनर्जी को हमने इक्वल रखा है, लेकिन एनर्जी डेंसिटी है ये, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल, तो दोनों वैल्यू बराबर आ जाएगी हमारे पास। इसलिए E इज इक्वल टू क्या लेके चल रहे हम, EV। इसको ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसको डिफरेंशिएट करवा दो दोनों साइड V के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू V, कर्ली U बाई कर्ली V इज इक्वल टू E। इसका करेंगे तो 1 आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया। ये हमने इक्वेशन क्या मान ली इसके अंदर, सेकंड, दोनों V था, V के रेस्पेक्ट में हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। और अब यदि कंटेनर है तो उसमें 3 डायरेक्शन होगी, आपको पता है, X Y Z एंड
pressure is equally distributed along all the three perpendicular direction, तो P इज इक्वल टू E/3। भाई टोटल हमारे पास ये है, 3 डायरेक्शन में डिवाइड कर दी, तो एक के अलोंग निकालेंगे तो E/3 आ गया। इसको भी डिफ्रेंशिएट करवा दो एंड कर्ली P बाई कर्ली E निकालेंगे तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/3। भाई या तो ये कर लो, कर्ली P डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, ये आ जाएगा, इसको उधर भेज देंगे तो यही तो बचेगा, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये हमने सेकंड, ये हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई थर्ड। इसको हटा देते हैं भाई। यूजिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास भाई, इसको पहले तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये था, ये टर्म है, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा रहा हूं मैं कर्ली ई से। ठीक है, ध्यान रखना है, माइनस पी, लिखने की तो जरूरत नहीं होगी, इतना तो समझ ही सकते हो कि ये वैल्यू कहाँ से आई हमारे पास। ठीक है, अब इसको हटाओ, एक काम करो, इसी जगह पे लिखो आप, इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज, ठीक है, अब लिखो यूजिंग इक्वेशन कौन से हमारे पास सेकंड एंड थर्ड इन अबाउ इक्वेशन, कर्ली u बाई कर्ली v t, कर्ली p बाई कर्ली e की वैल्यू क्या आई हमारे पास भाई 1/3, इसकी वैल्यू रहने दो भाई, यूजिंग इक्वेशन थर्ड कर्ली e बाई माइनस, अब या तो भाई p की वैल्यू को चेंज कर दो या फिर p की वैल्यू चेंज ही कर दो, हमारे पास p की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, E/3, ये देखो यहाँ पे है E/3, ये हमने यूज किया है। ठीक है, अब आ जाओ इस पे, अच्छा कर्ली E बाई कर्ली जो t है, इसकी वैल्यू हमने कुछ भी फाइंड आउट नहीं की है, तो इसको एज इट इज ही रहने देना, इसको चेंज करवाने की जरूरत है नहीं। और इसकी जगह पे हाँ ये भी तो चेंज करना था भाई, ये वाला देखो कर्ली, आज तो गलत, यूजिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड दोनों ही आएगा भाई, इसकी भी तो वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी e इज इक्वल टू t/3 कर्ली e बाई कर्ली t माइनस E/3, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, t/3 ये हम लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, इधर से क्या हो जाएगा भाई 3e प्लस E/3 इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो गए, करती भाई कैंसिल हो रहे तो,
ई इज इक्वल टू टी करली ई बाई, अब इस वाले से यदि वैल्यू निकालें हम 4e इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दो, करली टी ये इधर चला गया, ये अपोन में जाएगा, इज इक्वल टू करली ई अपोन 4e, ये वैल्यू आई हमारे पास। ठीक है, इस वैल्यू को यदि हम सोल्व करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, log t प्लस एक सेकेंड में, ये वैल्यू आई हमारे पास। ठीक है, 4e की जो वैल्यू थी, 4 को उधर ही रखो, 4 को चेंज मत करो, भाई काम करो वरना दिक्कत करेगा। 4 करली टी बाई टी इज इक्वल टू करली ई अपॉन ई, तो 4 log टी log ई प्लस कांस्टेंट आता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इंटीग्रेशन करवाते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये वैल्यू आ गई। अब log की प्रॉपर्टी से हम t को की पावर 4 लिख सकते हैं, log t की पावर 4 इज इक्वल टू log e प्लस कांस्टेंट, लिख दिया भाई हमने इसको। अब जो log e है हमारे पास, इसमें हम क्या लिख सकते हैं भाई, एक सेकेंड भाई, हालांकि था तो ये भी सही, पर हम इसको थोड़ा चेंज करके ही करेंगे। करली ई फोर, अब समझो ये आया कैसे कि ये वैल्यू थी, इसको मैंने इधर लिया, इसको उधर भेज दिया। ठीक है, लेकिन इसको इस साइड लिख दिया और इसको इस साइड लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाए, लेकिन लास्ट में हमने एज इट इज ही लिखा है। तो ये क्या आएगा हमारे पास, इंटीग्रेटिंग करवाएंगे बोथ साइड, इंटीग्रेशन log e इज इक्वल टू 4 log t प्लस कांस्टेंट, और log e इज इक्वल टू log t की पावर 4 प्लस कांस्टेंट, log e माइनस log t की पावर 4 इज इक्वल टू कांस्टेंट log e अपॉन t की पावर 4। अब यहाँ से जो वैल्यू आएगी हमारे पास, उसको भी हम क्या मान रहे, एक कांस्टेंट। अब एंटी लॉग हम अप्लाई करेंगे। एंटी लॉग क्या होता है, एक तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम इसको बोल सकते हैं, और आपको पता होगा लॉग और ई एक जगह पे आ जाए तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते, तो ये क्या हमारे पास एंटी लॉग है। इसका एंटी लॉग लेने पे यानी कि जहां पे लॉग होगा वो हट जाएगा। अब एंटी लॉग कांस्टेंट, और इसको हमने क्या मान लिया, सिग्मा मान लिया, इधर लिख लेते हैं। ई की पावर ई अपॉन टी की पावर 4 इज इक्वल टू सिग्मा एंटी लॉग कांस्टेंट।
E इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4, दिस इज कॉल्ड स्टीफन्स लॉ। इसको हम क्या बोलेंगे, स्टीफन्स लॉ। ठीक है, तो इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ है, उसको देख लेना भाई। ये एज इट इज था, दोनों को हमने लॉग इंटीग्रेट करवाया, ये वैल्यू आएगी 1/e का लॉग ही 4 का। ये फिर लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये प्रॉपर्टी हमारे पास कि n log m हो तो इसको हम log m की पावर n लिख सकते हैं। वो प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर दी तो 4 ऊपर आ गया। ठीक है, बाद में बिल्कुल सिंपल आप कर सकते। तो ये था आज का लेक्चर हमारा। अगली 2 प्रॉपर्टी या एक जो भी होगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते। टिल देन थैंक यू।